हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एयूएस वर्सेस डब्ल्यूआई ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की टी20 इंटरनेशनल सीरीज हो गई है स्टार्ट। वनडे इंटरनेशनल सीरीज में हमने धमाकेदार प्रॉफिट कमाया, अब बारी है टी20 इंटरनेशनल की। कोशिश करेंगे इस पे भी बेस्ट से बेस्ट करें, तो वो कोशिश की करते हैं यहाँ पे शुरुआत। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने आ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ। आप यहाँ देखेंगे बल्लेबाजी क्रम के साथ साथ आपको ग्राउंड डायमेंशन एंड एवरीथिंग एवरी इंफॉर्मेशन बताता हूँ, ऑडियोज बताता हूँ आखिरी तक, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सके और आप विनिंग कर सके। तो ये काम के लिए आपको टेलीग्राम में आना है, वेरीफाइड आपको चैनल मिलेगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, नीचे लाल बटन या काला बटन दिखेगा आपके डिवाइस के हिसाब से, साथ में आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये सारे काम आपने कर दिए, उसके बाद तो भाई मजे ही मजे हो जाने चाहिए। क्यों? जैसे आपको कल देखने को मिले। तो भाई कल आईएल टी20 का मैच हमने कवर किया, मैंने इसकी एक बार भी विनिंग नहीं शेयर करी, मैंने एक बार भी चैनल पे विनिंग शेयर नहीं करी। जो टीम थी वो आप देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिट्टो सेम फुल टीम शेयर करी थी। फुल टीम सीवीसी 11 प्लेयर, ठीक है, ऑप्शंस बताए थे और इसमें पोलार्ड भी हिट हुए थे। अगर किसी ने लिया तो और बेहतर किया होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो यही सेम टीम के 603 पॉइंट है। मेरी 133 लोगों में रैंक 4 आई। अब रैंक 4 तो आई है, चलो हमने अच्छा प्रॉफिट किया, मैंने बहुत विनिंग करी थी इस मैच में। लेकिन मैं सिर्फ एक कॉन्टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको, जहां पे आपको दिखा कि भाई 133 लोगों में मेरी 4 रैंक आई है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई 2875 को 6000 रुपये बनाना। लेकिन बड़ी बात यह है जब आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, एक ऐसे कॉन्टेस्ट में 20 लोग आपके साथ खेलें, और ये कोई पेड टीम नहीं है, फ्री टीम है, पेड टीमर्स को बीट करने वाली टीम है। अगर आप देखोगे कितने लोगों का भरोसा है मुझ पे, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे ये भाई, इनके भी 6000 रुपये सेम पॉइंट। ये देखो भाई, नाम ही जितेश फोरकास्ट है। ये फोरकास्ट क्यों है आप समझ सकते हो, नहीं समझ सकते तो ये फोटो देख सकते हो, ये फोटो देख सकते हो। सब फोरकास्ट फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन सिर्फ 3-4 ने फोटो लगाई है। मैं तो चाहूंगा कि सब लगाएं तब ज्यादा मजा आए। बाकी यहाँ पे भी आप देखोगे ये गैंगलैंड भाई ने भी अपनी फोटो लगाई हुई है। तो कई लोगों ने, आप देखोगे 20 से ऊपर लोग हैं टोटल, रैंक 4 से लेके 24 तक, ये 20-21 लोग सब फोरकास्ट फैमिली के थे इस कॉन्टेस्ट में, जिन्होंने 6000 रुपये कन्वर्ट कर लिए अपने। मजाक की बात नहीं है इतने लोगों को साथ में लेके चलना। इत्तेफाक की बात यह है कि जब तब भी लॉस होता है किसी मैच में तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं विनिंग के टाइम पे, आई डोंट नो ये 20 मेंबर भी कहाँ हैं, इनका भी कमेंट कहाँ है। सिर्फ 2 से 3 कमेंट आए विनिंग के लिए। हार जाते हैं तो सबका आता है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है 20 मैच में 3-4 हारने के बाद भी ऐसा हो जाता है, जो 15-16 विन करते हैं, तब आपका कमेंट मैं ढूंढता रह जाता हूँ, तलाशता रह जाता हूँ, जैसे कल के मैच में। बाकी कोई बात नहीं, हमारा काम है बेस्ट करना। मैं फिर से आगे हूँ आपके लिए बेस्ट करने। होबार्ट में ये मैच होने वाला है दोस्तों, बेलेराइफ ओवल होबार्ट। मैथ्यू वेड का ये होम ग्राउंड है, और ऑस्ट्रेलिया से आज वो विकेट कीपिंग भी करते दिखेंगे। ग्राउंड न्यूट्रल है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन रन अच्छे खासे यहाँ पे लग जाते हैं। हैज सीन एवरेज स्कोरिंग इन लास्ट इंटरनेशनल्स 160 170, और साथ में कुछ ना कुछ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो पेसर्स के लिए भी। बट जनरली जो मैंने देखा है, जब फ्रेश विकेट होती है यहाँ पे रन बनते हैं, और इस बार भाई बहुत देर बाद मैच हो रहा है, बिग बैश के काफी टाइम बाद, तो फ्रेश विकेट एक्सपेक्ट करो, रन होने चाहिए। ओवरऑल सबके लिए कुछ ना कुछ है इस विकेट में। अब यहाँ पे ना मैंने 2 तरह की पिच रिपोर्ट रखी है। एक तो इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं पिछले 5 जो लास्ट वर्ल्ड कप में हुए थे, और बिग बैश में इसी साल मैचेस हुए हैं, तो ये लास्ट इंटरनेशनल्स हैं। अब जो इंटरनेशनल्स में बेस्ट टीम्स नहीं खेल रही, आप कह सकते हो बांग्लादेश, नीदरलैंड, आयरलैंड, श्रीलंका, जो क्वालिफाइड स्टेज था वर्ल्ड कप का, उसके मैचेस है। यहाँ स्कोरिंग थोड़ी कम हुई थी। यहाँ देखोगे तो हाईएस्ट स्कोर इन सब मैचेस में 153 लगा था, लेकिन विकेटें काफी गई थी। 61 में 36 विकेट फास्ट, 22 स्पिन, 3 रन आउट। ओवरऑल बैलेंस्ड विकेट 150 के करीब रन बने, 36 फास्ट को विकेट, 22 स्पिन को 3 रन आउट। फास्ट स्पिन में ज्यादा फर्क नहीं है, 3:2 है बेसिकली। अगर आप देखो ये विकेट ऑलमोस्ट ठीक है, यानी अगर 3 विकेट फास्ट ले रहा है तो 2 विकेट स्पिन भी ले रहा है। और यही आप ट्रेंड देखो अगर बिग बैश का इस साल, ये दोस्तों ये बहुत नियर के मैचेस हैं। 11 जनवरी 2024, एक महीने पहले 1 जनवरी 2024, 23 दिसंबर 2023। तो पहला मैच बिग बैश में इस साल इस ग्राउंड पे जो हुए हैं, उस पर स्कोरिंग अच्छी रही है, इसमें भी स्कोरिंग बढ़िया रही। इसमें स्कोरिंग थोड़ी डाउन हो गई, इस पर स्कोरिंग डिसेंट गई। तो भाई अगेन आप 170 तक मे बी स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है फिर से 170 लगना चाहिए। विकेटों की कहानी वही रह रही है, 28 में से 16 फास्ट, 11 स्पिन। लगभग अगर 3 विकेटें फास्ट को जा रही हैं तो 2 विकेटें स्पिन भी लेके जा रहा है। तो बेसिक्स आपको ग्राउंड के मैंने बता दिया। आई होप आपको ये पिच की क्लैरिटी हो गई है ये सब मैचेस के थ्रू। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, हम थोड़ी सी और बातें करना चाहेंगे वेन्यू को लेकर। भाई वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर्स इस मैदान पे खेले हैं, तो ध्यान रखना
क्योंकि यहाँ पे क्वालिफायर मैचेस हुए थे, उसमें वेस्ट इंडीज खेली थी। तो ये इसीलिए आपको बॉलिंग की पहले बात करें तो अल्जारी जोसेफ का नाम दिखेगा, 3 मैच में 6 विकेट, होल्डर 3 मैच में 5 विकेट, मैक्सवेल 2 मैच में 4 विकेट, अकेल हुसैन 3 में 2, मार्कस स्टोइनिस 1 में 1। बल्ले से भी मैक्सवेल की यहाँ पे एवरेज बहुत अच्छी है, शतक मारा था इन्होंने, टोटल 2 मैच 123 रन है। ब्रैंडन किंग की 2 मैच में 79, एक हाफ सेंचुरी है, एवरेज भी 79 है, यानी एक ही मैच में आउट हुए थे। चार्ल्स की 34 की एवरेज है, बाकी सबकी आप स्कोरिंग देख सकते हो, एवरेज वाइज किसी का खास रिकॉर्ड नहीं है। वार्नर 2 मैच 53, 26.5 का एवरेज है, यानी 26.5 का यहाँ पे आपको एवरेज दिखेगा। अब ये सब हमने स्टैट्स देख लिए, लेकिन हेड टू हेड में ना बड़े इंटरेस्टिंग नंबर है यार। जब वनडे में आप देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये T20 है बॉस, यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने एक दशक डोमिनेट किया, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है, T20 में। तो कहीं ना कहीं 19 में से 9 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, वेस्ट इंडीज जीता है 10, लेकिन इस बारी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है टू विन अपने होम ग्राउंड पे। बट T20 में वेस्ट इंडीज के कुछ दिग्गज वापस आ रहे हैं, एंड्रे रसल की वापसी हो गई है, जेसन होल्डर की वापसी हो गई है थोड़े टाइम के बाद। तो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर की वापसी होने से वेस्ट इंडीज भी गेम में है। और पिछले 2 मैच लेकिन वेस्ट इंडीज हारा है, क्योंकि भाई रिसेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया कर रही है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जीती, यहाँ ऑस्ट्रेलिया जीती, रीजन देखते हैं। वार्नर भैया 75 रन, टिम डेविड 42, एडम जैम्पा 1 विकेट, जॉनसन चार्ल्स 29, अल्जारी जोसेफ 3 विकेट। इस ग्राउंड पे भी जोसेफ का अच्छा रिकॉर्ड है, याद है ना आपको। काइल मायर्स 39, होल्डर 13 और 1 विकेट, अल्जारी जोसेफ 2 विकेट। यार अल्जारी जोसेफ का नाम तो हेड टू हेड में भी अच्छा आ रहा है। मैथ्यू वेड अपने होम ग्राउंड पे 39 नॉट आउट, जॉश हेजलवुड 3 विकेट। ये सारी बात हमने हेड टू हेड की कर ली। अब यही जो 19 मैच के नंबर्स हैं हेड टू हेड के, आप देख रहे हो, जिसमें टोटल 19 मैचेस के हेड टू हेड के नंबर। वार्नर भाई 12 खेले, इनमें से वार्नर ने मारे हैं 489, 44.4 का एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरीज है उनकी 12 इनिंग्स में। ऑलमोस्ट आधे मैचेस में वेस्ट इंडीज को 50 मारी है। हालांकि वार्नर का फॉर्म अच्छा नहीं है, IL T20 में दुबई कैपिटल्स के लिए कर रहे थे कप्तानी, लगातार वहां फेल हो रहे थे। मार्श 7 मैच 275, 40 का एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरीज है। इनका रिकॉर्ड वर्सेस वेस्ट इंडीज काफी ग्रेट है, क्योंकि एवरेज भी अच्छी है, 4 हाफ सेंचुरी है 7 मैच में। चार्ल्स की 1 हाफ सेंचुरी, 25 का एवरेज, वेड की 20 की एवरेज। देन भाई एंड्रे रसल की 74 की एवरेज है, क्योंकि इनके रन चाहे 148 ही हो, ये केवल 2 ही बार आउट हुए हैं, कई बार नॉट आउट गए हैं। निकोलस पुरान ओनली 17 का एवरेज, मैक्सवेल का 15 का, मायर्स का 22 का, डेविड का 21 का, ब्रेंडन किंग का 17.5 का एवरेज है। अब बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग में हेजलवुड 8 मैच 12 विकेट, इंपॉर्टेंट है। मिचेल मार्श 7 मैच में 39 की एवरेज से रन किए, 8 विकेट भी ली है। रसल 9 मैच 6, जैम्पा के 8 मैच में 6 विकेट है। अल्जारी के 2 मैच 5, वो पिछले 2 हेड टू हेड ही है, 3 और 2 विकेट हमने देखा था पिछले स्लाइड पे। और शेन टॉमस 2 में 1, अकेल 3 में 1 और जेसन होल्डर 3 में 1। ये सब हमने हेड टू हेड के नंबर देख लिए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे आ गए ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म पे। हर प्लेयर की अब आप रीसेंट फॉर्म देख रहे हो T20 में क्या रही है। अब जैसे दुबई कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे वार्नर, जहां इनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही। स्कोरिंग देख लो भाई, बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग नहीं है, एकमात्र 42 आया है। अब ये क्यों नहीं चले थे, वहां पे भाई बहुत मूवमेंट हो रहा था फास्ट बॉल का, और लगातार ये उस पर फेल हो रहे थे वार्नर, जो कि हैरानी की बात है, क्योंकि वार्नर वो प्लेयर है भाई रुकते नहीं है। बट वो काम हुआ, एक ही इनका नॉक अच्छा आया है। इंग्लिश की बात करूं, बल्ले से इनके भी 20s 30s ही आए हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में ओपनिंग कर सकते हैं वार्नर के साथ। मैथ्यू वेड 63 आया है, 82 आया है। 2 नॉक्स अच्छे आए हैं, लेकिन ये 2 नॉक आपको बता दूं अच्छे तो हैं, बट ये होबार्ट के लिए खेल रहे थे, वहां अच्छी ऊपर स्कोरिंग करते थे बिग बैश में। यहाँ पे आई थिंक नीचे खेलेंगे, 5 डाउन एक्सपेक्टेड है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में वेड आपको विकेट कीपिंग तो देंगे, बट आई थिंक इंग्लिश ही बेहतर ऑप्शन है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देखो। मिचेल मार्श का फॉर्म अच्छा है, 79 92। इवन यहाँ टिम डेविड का खराब नहीं है, 41 नॉट आउट 28 ठीक किया है। मैक्सवेल का फॉर्म अच्छा है, 32 20 31 32 और 1 विकेट, ठीक है। स्टोइनिस ने भी डिसेंट किया, SA20 में बॉलिंग भी कर रहे थे 4 ओवर रेगुलर बेस पे। वो SA20 लीग थी, डरबन सुपर जायंट से खेल रहे थे। हार्डी का भी ठीक रिकॉर्ड है, अच्छा फॉर्म आया। बॉलिंग में सोन अबाउट अभी वनडे में भी खेले थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे एक मैच में, 69 रन भी किए थे, 3 विकेट भी। हेजलवुड का फॉर्म अच्छा है, जेसन बेरेंड्रॉफ का बहुत अच्छा फॉर्म है। और यहाँ पे एक और लेफ्ट आर्म फास्ट स्पेंसर जॉनसन, जिनकी बदौलत ब्रिस्बेन हीट इस बार बिग बैश जीती है, उनका भी फॉर्म अच्छा है, फाइनल में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो ये दोनों लेफ्ट आर्मर्स अच्छे हैं, ये दोनों में जो भी आपके लिए खेलता है एक अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने बढ़िया की है। टोटल फॉर्म हमने सबकी स्टडी कर ली, ये हमें सीरीज से पहले हेल्प जरूर करती है, क्योंकि फॉर्म मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टीम के लिए। अब ओपनिंग पे वार्नर और इंग्लिश मिलेंगे। ट्रेविस हेड की न्यूज़ ये है कि वो अवेलेबल नहीं है, वैसे वो आपके लिए ओपनिंग करने वाले थे, बट अब इंग्लिश और वार्नर ओपनिंग करेंगे। मिचेल मार्श अवेलेबल है, वन डाउन आएंगे। देन मैक्सवेल, स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, सोन अबॉट, एडम
एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड एंड स्पेंसर जॉनसन। यहाँ स्पेंसर जॉनसन की जगह जेसन बेरेंडॉर्फ भी खेल सकते हैं। इनफैक्ट दोनों में 50-50 कॉल है, ये चीज देख के चलना। एक मैच मुझे लगता है पहले जॉनसन खेलेंगे देन बेरेंडॉर्फ, या फिर पहले बेरेंडॉर्फ खेलेंगे फिर जॉनसन आएंगे, ऑस्ट्रेलिया चेंज करेगी। ये फुल स्टैट्स आप देख रहे हो, जिसका आपको कंपैरिजन करना है प्लेयर का कर सकते हो। मैंने फुल T20 रिकॉर्ड रखे हैं। मान लो आप दो प्लेयर्स में कंफ्यूज हो यार, आप सोच रहे हो मार्कस स्टोइनिस को लिया जाए या मैक्सवेल। पहले तो आपने बल्लेबाजी क्रम देख लिया, 2 डाउन पे मैक्सवेल है, 3 डाउन पे स्टोइनिस है। आपने दोनों की फॉर्म देख ली, दोनों की फॉर्म अच्छी आ रही है। ओवरऑल स्टैट्स देखोगे, बल्ले से एवरेज स्टोइनिस का ज्यादा है, 30 यहाँ पे का बल्ले से एवरेज है, लेकिन 118 विकेटें भी हैं, जबकि 416 मैचेस में केवल मैक्सवेल की 153 विकेटें और 28 की एवरेज है। दोनों के नंबर्स देखोगे, कंपेयर करोगे तो लगभग 50-50 ही आ रहा है, बट एटलीस्ट आप कंपेयर कर सकते हो। इसलिए मैं स्टैट्स ऐसे लिखता हूं ताकि आप कंपैरिजन जिसमें करना है कर पाओ। बॉलिंग में भी मैंने सबके स्टैट्स लिखे हैं, आप जिसका रीड आउट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये फुल T20 करियर स्टैट्स है इनके। इन्होंने जहां खेला, हेजलवुड IPL में खेले, चेन्नई से खेले, बेंगलोर से भी खेले, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल सारा T20 रिकॉर्ड डाला है, कुछ नहीं छोड़ा। अब ये वेस्ट इंडीज की T20 फॉर्म देख लेते हैं। टीम तो इनकी भी जबरदस्त है। अब एंड्रे रसल की वापसी हुई, जेसन होल्डर की हुई, ये दूसरे टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, दोनों फॉर्म में आए हैं, दोनों का फॉर्म अच्छा है। एंड्रे रसल 41 1 विकेट, 13 नॉट आउट 2 विकेट, 46 0 विकेट। होल्डर 42 और 1 विकेट, 23 और 1 विकेट, 1 और 0 विकेट, 16 नॉट आउट 1 विकेट। दोनों फॉर्म में आ रहे हैं, तो इन दोनों पे तो टिक लगाते हैं। रॉस्टन चेस का भी डिसेंट फॉर्म था, 2+2 विकेट, 13+2 विकेट, इन पे भी टिक लगाते हैं। रोमारियो ने डिसेंट किया, एक मैच में 3 विकेट था। अकेलुसेन काफी अच्छा किया, लास्ट ईयर इनके लिए बेस्ट बॉलिंग की है। इस साल बिग बैश में 9 मैच में आई थिंक 15 विकेट निकाली है, 7 से कम की इकोनॉमी थी, तो बिग बैश में अच्छा भी किया, तो अकेलुसेन पे टिक लगाते हैं। अल्जारी ने ठीक किया है, गुदगेश मोती ने ठीक किया है, ओशेन थॉमस का फॉर्म थोड़ा खराब है, ब्रैंडन किंग का फॉर्म थोड़ा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खराब रहा था, आई थिंक यहाँ बेहतर कर सकते हैं, वहां की पिच ने सूट नहीं कर रही थी। शेरफेन को भी जो IL T20 में था फॉर्म अच्छा नहीं रहा, तो बेसिकली इन्हीं का फॉर्म अच्छा रहा है। अदर देन दैट निकोलस पुरान और शाय होप का भी फॉर्म बढ़िया रहा है। तो जिन प्लेयर्स पे मैंने मार्क लगाया है, इनके अलावा बाकी प्लेयर्स का फॉर्म थोड़ा कम अच्छा है, जिन पे मैंने मार्क लगाया है इनका फॉर्म बढ़िया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इनकी टीम की बात करते हैं। तो आई थिंक ओपनिंग पे आएंगे ब्रेंडन किंग और काइल मायर्स। अब टीम पास ऑप्शन है, आप ब्रेंडन किंग को बिठा के जॉनसन चार्ल्स को खिला सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देन नंबर 3 पे शाय होप है, निकोलस पुरान, रोमन पॉवल, एंड्रे रसल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकेल हुसैन, अल्जारी जोसेफ, गुदगेश मोती। ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अ बैड लाइनअप। ये चुपचाप 2 काम करने वाले बॉलर इकट्ठे खेल रहे हैं, गुदगेश मोती और अकेल हुसैन टेंडम में बॉलिंग करें तो बड़ी बड़ी टीमों को ढेर कर सकते हैं, स्पेशली स्लो विकेट्स पे, बट ये नहीं होगी उतनी स्लो, एवरेज रहेगी। अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग में, देन एंड्रे रसल है, रोमारियो है टू हेल्प, रोमन पॉवल, शाय होप, सब भाई बढ़िया प्लेयर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके आई है इस बार वेस्ट इंडीज। तो जिस साल वर्ल्ड कप होता है ना T20, भाई ये सब प्लेयर आ जाते हैं वापस। और रसल देखो भैया, वैसे पूरी लीग्स खेली, वर्ल्ड कप साल में आ गए शांति से वापस। तो ये कहानी है भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट की। फुल आप स्टैट्स देख रहे हो, जिसका भी आप स्टैट्स देखो भाई कंपैरिजन कर सकते हो। रसल्स के नंबर अलग ही अच्छे हैं, होल्डर के नंबर भी काफी अच्छे हैं। ये 2 खिलाड़ी भाई T20 में लाजवाब है, ऑलराउंड क्रिकेट देते हैं आपको। मैं बढ़ना चाहूंगा आगे, जहां आप गेंदबाजी देख रहे हो, अल्जारी जोसेफ 101 में 121 विकेट, ओशेन 71 में 86, 33 में 34, गुदगेश मोती, अकील 135 में 116 विकेट है। ये सब नंबर्स आपने देख लिए हैं, कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। मुझे इनके जो बॉलर्स है उसमें अल्जारी के बेस्ट नंबर्स लग रहे हैं। मैचअप्स पे हम आ गए हैं। वार्नर भैया किस पे आउट हुए आइए देखते हैं। T20 खेले हैं 12 भाई वेस्ट इंडीज के आगे, वर्ल्ड लीग्स खेले हैं, कहीं तो आउट होंगे ही भाई। ये अल्जारी जोसेफ के आगे 2 बार आउट हुआ है 15 गेंदों में, और शेन थॉमस के आगे जल्दी आउट हुए हैं। होल्डर को फिर भी सही खेले हैं, रसल को फिर भी सही खेले हैं, अकेल हुसैन के आगे सही खेले हैं। तो भाई जहां इनकी प्रॉब्लम आई है वो अल्जारी जोसेफ है, और शेन के मेरे हिसाब से चांसेस कम है खेलने के। जोसेफ इनको तंग कर सकते हैं, जो भी एक स्टार्ट में बॉलर होगा मुश्किल दे सकता है वार्नर को, वो पर्टिकुलरली राइट आर्म फास्ट बॉलर जैसे अल्जारी जोसेफ। यहां अल्जारी जोसेफ ने वनडे में इंग्लिश को बॉलिंग करी है, 1 बार आउट किया है। गुदगेश मोती ने भी वनडे में आउट किया, ये रिसेंट ही सीरीज की बात है जो अभी रिसेंट में वनडे मैचेस हुए थे। मिचेल मार्श ये रसल के आगे 1 बार आउट है, हालांकि रसल की 24 गेंद में 46 रन। अकेल के आगे भी 23 खेले, आउट हुए हैं। ये स्लो खेले अल्जारी के आगे 25 में 19 रन, बट वो वनडे मैच था, वहां बंदा स्लो ही खेलता है। 1 विकेट। होल्डर भाई देखोगे ये भी 1 विकेट वनडे मैच में। ओवरऑल नंबर अगर आप देखोगे, अल्जारी और डेविड अल्जारी, डेविड और मार्श दोनों के आगे अच्छा किए हैं, और यही अल्जारी वनडे में आउट कर चुके हैं एक बारी इंग्लिश को। तो अल्जारी सब पे भारी अभी तक देखने को मिला। ग्लेन मैक्सवेल होल्डर के आगे 1 बार आउट हुए हैं, अल्जारी ने इनको खास बॉलिंग करी नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे।
मार्कस स्टोइनिस रसल के आगे 4 बार, भाई रसल के आगे कुछ खास राइवलरी है, 4 बार आउट हुए हैं। अकेल हुसैन के आगे 1 बार, 12 गेंद में केवल 7 रन, और होल्डर ने 1 बार वनडे में किया। टिम डेविड होल्डर के आगे 2 बार, रसल और हुसैन के आगे 1 बार। हुसैन ने थोड़ा इनको भी रोक के रखा है। भाई ये रसल बंदा ऐसा ही है, थोड़े से रन खाता है लेकिन आके आउट कर जाता है। अब देखो 23 में 54 रन खाए लेकिन 2 बार आउट कर गया, ये कहानी है रसल की। सिमिलरली मैथ्यू वेड के आगे 28 में 46 खाए, 2 बार आउट कर गया। अलजारी ने 1 बार आउट किया वनडे, 1 बार टी20 में। तो भाई नंबर्स में आप देखोगे आपको होल्डर और रसल का नाम ज्यादा दिख रहा है। होल्डर क्योंकि बॉलिंग बहुत करी है, वनडे में मैचअप आ जाता है, बट जोसेफ ने भाई काम किया है बढ़िया, ठीक है। जोसेफ ने रेगुलर बेस पे तंग किया लोगों को। अब ये वेस्ट इंडीज के बैटर्स है, वेस्ट इंडीज के बैटर्स में ब्रेंडन किंग जैम्पा के आगे फंसे हैं, लेग स्पिन के आगे फंसे हैं जैम्पा की, ठीक है। और बांग्लादेश पे भी स्लोअर वंस में स्ट्रगल कर रहे थे, हेजलवुड पे भी आउट हुए हैं। काइल मायर्स का नॉर्मल है, शायद वो वनडे में खेले हैं ज्यादा, जिसमें हेजलवुड और अबॉट पे आउट हुए हैं। बाकी निकोलस पुरान कई बार जैम्पा के आगे ट्रबल हुए हैं, 2 बार जैम्पा के आगे टी20, 1 बार वनडे, हेजलवुड के आगे 1 बार। यहाँ जैम्पा हेजलवुड आ गए, यहाँ पे जैम्पा हेजलवुड आ गए, यहाँ पे हेजलवुड आए, जैम्पा के आगे नॉर्मल खेले शाय होप, जो कि कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। सो भाई यहाँ पे हेजलवुड का नाम ज्यादा आ रहा है अलॉन्ग विद एडम जैम्पा। हेजलवुड ने भाई रोमन पावेल को 5 गेंद में 2 बार आउट किया, टिकने नहीं दिया। रसल को 1 बार, बेरेंडॉफ ने भी 1 बार, अबॉट ने भी 1 बार, स्टोइनिस ने भी 1 बार, सबके आगे 1 बार आउट है। बाकी भाई हेजलवुड चार्ल्स को भी आउट कर चुके हैं, जैम्पा को वनडे में। तो कुल मिला के हेजलवुड का नाम आपको मैचअप में ज्यादा मिला। उस साइड से अलजारी जोसेफ, इस साइड से हेजलवुड, क्यों हमारी टीम में रहेंगे मैचअप्स में आपने देख लिया है। चलिए अब अपनी टीम क्रिएट करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छी चॉइसेस मिलेंगी। एक तरफ निकोलस पुरान वेस्ट इंडीज के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, प्लस देयर आर चांसेस की विकेट कीपिंग भी करें। देन जॉश इंग्लिश है जो ऑस्ट्रेलिया से आपको ओपनिंग पे दिखेंगे, लेकिन देयर आर चांसेस की विकेट कीपिंग मोस्टली नहीं करेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग का रोल मिलने वाला है मैथ्यू वेड को, जो 5 डाउन बल्लेबाजी करेंगे स्टोइनिस के बाद होम ग्राउंड के। लेकिन इनको अच्छी नॉलेज है क्योंकि मैथ्यू वेड इज द ओनली लोकल प्लेयर फ्रॉम होबार्ट अभी जो करंट ऑस्ट्रेलियन टीम में है। शाय होप के बारे में बता दूं तो 1 डाउन पे आते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, स्कोरिंग करते हैं। तो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन अच्छा खासा है, पर्टिकुलरली पुरान, इंग्लिश, होप, इनमें मैं कंफ्यूज हूं कि भाई किसको लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम बल्ले और विकेट कीपिंग से दोनों दे रहे हैं निकोलस पुरान, तो मैं इनको लेके गया हूँ। आप चाहो तो जॉश इंग्लिश जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है उनको भी रख लेना। हम अभी बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे। इवन होप 1 डाउन पे है, ज्यादा नीचे नहीं है, रख सकते हो। बल्लेबाजी में मिचेल मार्श वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ऑलराउंड रोल है इनका, आपको 1 डाउन पे भी दिखेंगे। ट्रेविस हेड मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। वार्नर को मैं लेना बहुत चाहता हूँ, इनका रीसेट फॉर्म दुबई कैपिटल्स में खेलते हुए बहुत खराब था, अब यहाँ खेलेंगे और कितना बढ़िया करेंगे कहना मुश्किल है। तो मैं भाई वार्नर के लिए थोड़ा सोच रहा हूँ। काइल मायर्स एक्सपेक्टेड है टू ओपन, गुड प्लेयर है, रन भी मारते हैं। इनका एक बहुत तगड़ा शॉट ऑस्ट्रेलिया में फेमस हुआ था, बहुत तगड़ा, ये ऑफ साइड पे मारा था इन्होंने, भाई खड़े खड़े इन्होंने कट मारा था और छक्का गया था, वो शॉट देखने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में ही फेमस हुआ था वो। बाकी रोमन पावेल है टीम के, आप कह सकते हो एग्रेसिव नेचर के प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं। ब्रेंडन किंग ओपनिंग पे आ जाते हैं, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड डिसेंट है, बट मैं टीम में नहीं रख रहा। चार्ल्स भी अगर खेलते हैं ओपनिंग पे आ सकते हैं, दोनों किंग और चार्ल्स में से जो खेलेगा ओपनिंग हो सकता है, बढ़िया खिलाड़ी हैं दोनों। लेकिन टिम डेविड फिनिशिंग का रोल कर रहे हैं, 4 डाउन पे या 3 डाउन पे आपको दिखेंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। शेरिफन रदरफोर्ड है, ये वेस्ट इंडीज से फिनिशिंग करेंगे, तो ये भी विकल्प है। हमारे पास बेस्ट विकल्प मिचेल मार्श थे, उनको मैंने रख लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई मैक्सवेल 2 डाउन पे आपको एक्सपेक्टेड है, साथ में आपको कुछ ऑफ ब्रेक भी दे देते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो मैक्सवेल तो टीम में रहेंगे ही। एंड्रे रसल, जेसन होल्डर, 2 वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो फॉर्म में थे यूएई टी20 लीग में, जहां वार्नर फॉर्म में नहीं थे, ये दोनों फॉर्म में थे, बल्ले गेंद दोनों से काम कर सकते हैं। अब देखो होल्डर का काम ज्यादा गेंद से है, रसल का काम ज्यादा बल्ले से है, बट दोनों ऑलराउंडर है, दोनों आपको बढ़िया करते दिखेंगे। मार्कस स्टोइनिस को भी मैं रख रहा हूं, अभी डर्बन सुपर जायंट के लिए रेगुलर बेस पे ओवर कर रहे थे, एंड 3 डाउन आपको बल्लेबाजी देते हैं। बल्ले से बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, बट गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे। ओवरऑल ये बल्लेबाजी से ज्यादा अच्छे हैं। इस साल की बिग बैश में भी इन्होंने बेस्ट नहीं किया, बट स्टोइनिस इज समवन हु इज रिलायबल, और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट करती है तो हम भी थोड़ा सा करके चलते हैं। देन रोमारियो शेफर्ड है, आपको कुछ ओवर देते हैं और लोअर ऑर्डर में हिटिंग, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। ऑस्टन चेज ऑफ स्पिन एंड बल्लेबाजी, बट आई थिंक बाहर रहेंगे। एरन हार्डी मीडियम पेस बट बल्लेबाजी, बाहर रहेंगे। एक्चुअली ये मैथ्यू शॉर्ट की रिप्लेसमेंट है, शॉर्ट इंजर्ड हो गए थे, स्क्वाड से बाहर हो गए थे। बॉलिंग में हमने 2 प्लेयर के मैचअप्स देखे थे, अलजारी और हेजलवुड, शांति से हमने दोनों को पिक कर लिया है, दोनों ने ही टॉप विकेट्स निकाले हैं, हेड टू हेड में भी अच्छे नंबर्स हैं। बट भाई बेरेंडॉफ और स्पेंसर जॉनसन जो खेलेगा भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर जॉनसन का 1% सिलेक्शन है, बेरेंडॉफ का डैंड्रफ का 64%, ठीक है।
भाई लेकिन जेसन बेरेंड्रॉफ का बहुत बढ़िया आप कह सकते हो फॉर्म चला है। जो भी लेफ्ट आर्मर खेलेगा वो चाहे स्पेंसर जॉनसन चाहे बेरेंड्रॉफ, हम ले लेते हैं। अभी हम बेरेंड्रॉफ को ले लेते हैं, बट अगर इन 50-50 कॉल है, अगर स्पेंसर जॉनसन खेल गए हम सीधा चेंज कर लेंगे, कुछ सोच विचार नहीं है। जो लेफ्ट आर्मर होगा बेरेंड्रॉफ या स्पेंसर जॉनसन वो हमारी टीम में आ जाएगा। अकेल हुसैन की फॉर्म देखते हुए मैं इनको ले रहा हूँ। इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से इस साल बिग बैश में काफी विकेटें गई हैं, विद द बैट भी हिट लगा लेते हैं। वेस्ट इंडीज का ऑलमोस्ट हर प्लेयर ये काम कर ही लेता है। बाकी जैम्पा है, लेग स्पिन करते हैं, रेगुलर बेस पे विकेटें ले रहे हैं। हालांकि वनडे इनकी अच्छी नहीं रही थी सीरीज, बट इंपॉर्टेंट बॉलर है, होबार्ड पे चमक सकते हैं। सॉन अबाउट आपके लिए कुछ स्विंग करते हैं अप फ्रंट, देन आपको पता है लोअर ऑर्डर हिट भी लगाते हैं, बट बहुत बढ़िया बॉलर है, इस साल बढ़िया बॉलिंग करी सिड्नी से। गुदगेश मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक और काम के बॉलर ट्राई कर सकते हो, वनडे में भी अच्छी बॉलिंग थी इनकी जो रिसेंट सीरीज थी। और शेन थॉमस खेलते भी है तो मैं नहीं रखूंगा। स्पेंसर बेरेंड्रॉफ में खेलेगा, नेथन एलिस इंजर्ड हो चुके हैं तो इन पर ध्यान नहीं दे रहा। तो ये दो ऑप्शन है, जैम्पा और अबॉट। इनमें मैं अबॉट को थोड़ा प्रेफर करता हूं। अब जैम्पा को लेना है तो भाई आप अकेल हुसैन की जगह डायरेक्ट ले लो, और अगर पहले बॉलिंग आती है, मैं एक बार लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया इफ बॉल फर्स्ट, तो शांति से जैम्पा को ले लेना। इफ ऑस्ट्रेलिया बॉल तो यहाँ पे अकेल हुसैन की जगह जैम्पा टीम में आ जाएंगे। तो मेरी टीम कुछ ऐसी है, मैंने इस हिसाब से अपनी टीम करी है। इसमें अगर आपको डालना है जॉश इंग्लिश तो आप जॉश इंग्लिश को डाल लो जो ओपनिंग पे रहेंगे। मैंने थोड़ा सा भाई रिस्क लिया है और मैंने ऐसा नहीं माना कि ऑस्ट्रेलिया वन साइड जीतेगा, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज टफ फाइट दे सकता है। अब ये आपको दिख रहे हैं निकोलस पुरान थोड़ा से चुप गए हैं, तो हम इनको भी दिखा ही देते हैं आपको। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो विकेट कीपर हमारे निकोलस पुरान है, बाकी टीम आपको दिख रही है। अब सीवीसी के जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से एंड्रे रसल एक अच्छा ऑप्शन है, देन बैड ऑप्शन नहीं है स्टोइनिस, आई थिंक ओवर भी करेंगे, ओवरऑल आप चल सकते हो। देखो सबसे सेफ ऑप्शन है कैप्टन मार्श, इनके बल्ले से भी वन डाउन पे आएंगे, ओवर भी डाल जाए तो और देखो अच्छी बात है, बट देखना पड़ेगा टीम में कितने ओवर्स की यूजेज है, हो सकता है इस बल्लेबाजी खेलें। वीसी के ऑप्शंस ऑलरेडी बता दिया, बट मैं थोड़ा एंड्रे रसल को ट्रस्ट किया हूँ, विद द बैट भी काम है, विद द बॉल भी काम है। तो ओवरऑल आपको मेरी टीम देखने को मिल गई है, जहां चेंज होगा वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक ठहरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन नीचे है, वो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ऑन नोटिफिकेशन ऑन, तभी तो आप रहोगे टॉप पे। अगली वीडियो में मिलेंगे।